नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिसने सच कहूं तो पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। एक ऐसी घटना जिसने हमारे देश के कानूनी और सामाजिक दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2012 के निर्भया केस की और उसके बाद भारत में महिला सुरक्षा को लेकर जो भी बड़े बदलाव हुए उनकी पूरी कहानी की। तो चलिए सीधे बात करते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे 2012 के उस दर्दनाक केस से। उसके बाद हम कानूनी प्रक्रिया के सफर को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 ने क्या अहम बदलाव किए। और आखिर में हम निर्भया फंड, वन स्टॉप सेंटर जैसे सुरक्षा उपायों और आज की जमीनी हकीकत का एकदम निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। आइए बिना किसी देरी के अपने पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। 2012 का निर्भया केस, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जहां से पूरे देश में बदलाव की एक ऐतिहासिक मांग उठी थी। दिसंबर 2012, दिल्ली की वो खौफनाक रात। आपको याद ही होगा, इस घटना ने पूरे देश को, खासकर युवाओं को अंदर तक हिला दिया था और लोग सड़कों पर उतर आए थे। बिना पीड़िता की पहचान उजागर किए मीडिया और आम जनता ने मिलकर एक ऐसा जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जिसने सरकार को सिस्टम बदलने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ एक आम क्राइम रिपोर्टिंग नहीं थी, ये पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था। अब इतना भारी जनाक्रोश था तो इसका असर कानूनी प्रक्रिया पर भी पड़ना ही था, और यही हम अपने अगले भाग कानूनी प्रक्रिया और न्याय के सफर में देखने वाले हैं। अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो कहानी कुछ ऐसे आगे बढ़ी। 2012 में घटना के तुरंत बाद एफआईआर हुई और गिरफ्तारियां हुई। 2013 में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए जिससे सुनवाई में एक ऐतिहासिक तेजी आई। बेशक रिव्यू और मर्सी पिटीशन जैसे कानूनी दांव-पेच लंबे समय तक चलते रहे, लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा बरकरार रखी और आखिरकार 2020 में दोषियों को फांसी दी गई। ये पूरी टाइमलाइन दिखाती है कि भारी पब्लिक प्रेशर के बीच संस्थागत सिस्टम ने किस तरह काम किया। लेकिन सड़क पर जो गुस्सा था वो सिर्फ एक केस के लिए नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को बदलने के लिए था। और यहीं से आता है हमारा तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। इस नए कानून ने लिटरली पूरे लीगल फ्रेमवर्क को नया रूप दे दिया। पता है, इसमें रेप की डेफिनेशन को पहले से कई ज्यादा ब्रॉड कर दिया गया। पहली बार स्टॉकिंग यानी पीछा करना और वॉयरिज्म यानी ताक छाक जैसे अपराधों को सीरियसली लिया गया और उनके लिए स्पष्ट कानून बने। इतना ही नहीं, एसिड अटैक के लिए विशेष प्रावधान लाए गए और जघन्य अपराधों के मामलों में मौत की सजा के नियमों को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया। और हाँ, इस दौरान एक बहुत ही नाजुक बैलेंस भी बनाना पड़ा था। एक तरफ तो जुवेनाइल जस्टिस लॉ में ऐतिहासिक बदलाव किया गया ताकि जघन्य अपराधों में 16 से 18 साल के किशोरों पर भी वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ पॉक्सो एक्ट को और मजबूत किया गया ताकि जो नाबालिग पीड़ित हैं उन्हें एक बेहतर कानूनी ढाल और सुरक्षा मिल सके। खैर, सिर्फ कागजों पर कानून बदल देना तो काफी नहीं है ना। जमीन पर सुरक्षा का बुनियादी ढांचा तैयार करना भी उतना ही जरूरी है। तो आइए चलते हैं चौथे भाग पर, निर्भया फंड और सरकारी कदम। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई बड़े स्टेप्स लिए। सबसे पहले तो निर्भया फंड बनाया गया, इसके बाद वन स्टॉप सेंटर्स खोले गए, साथ ही महिलाओं के लिए डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर लॉन्च हुए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरे लगाने जैसी अहम योजनाएं शुरू की गईं। ये सब एक इमीडिएट क्राइसिस रिस्पॉन्स सिस्टम तैयार करने की कोशिश थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वन स्टॉप सेंटर आखिर हैं क्या? देखिए, ये विशेष सरकारी केंद्र हैं जहां हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे मेडिकल, लीगल और मनोवैज्ञानिक सहायता मिल जाती है। इसका सीधा सा मकसद ये था कि पीड़ितों को अलग अलग विभागों के चक्कर न काटने पड़े और उन्हें तुरंत राहत मिल सके। ये सच में एक बहुत ही जरूरी पहल थी। अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम सवाल पर। भाग 5, जमीनी हकीकत और आंकड़े। 2012 से आज तक के सफर में असल में क्या इम्पैक्ट हुआ है? आइए इसे सीधे डेटा के नजरिए से समझते हैं। एनसीआरबी का ये डेटा देखकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। यह एक बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ तो रिपोर्टिंग में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसका मतलब है कि महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है और पुलिस रिस्पॉन्स भी शायद बेहतर हुआ है। लेकिन कन्विक्शन रेट यानी मुजरिमों को सजा मिलने की दर, वो आज भी काफी निचले स्तर पर अटकी हुई है। केस ज्यादा दर्ज हो रहे हैं, लेकिन न्याय मिलने की रफ्तार आज भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
और अगर हम फंड्स की बात करें तो वहां भी कहानी कुछ ऐसी ही नजर आती है। सरकारी और एनजीओ रिपोर्ट्स साफ बताती हैं कि निर्भया फंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा या तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ या फिर फाइलों में पेंडिंग पड़ा है। एक्सपर्ट्स बार बार ये सवाल उठाते हैं कि जब सुरक्षा के लिए बाकायदा फंड मौजूद हैं तो लाल फीताशाही या मैनेजमेंट की कमी की वजह से उसका ग्राउंड लेवल पर पूरा इस्तेमाल क्यों नहीं हो पा रहा। तो अगर हम पूरी पिक्चर को एनालाइज करें तो क्या बदला और क्या नहीं। पॉजिटिव साइड ये है कि आज हमारे पास सख्त कानून है, पुलिस रिस्पांस पहले से बेहतर है और रिपोर्टिंग तेज हुई है। लेकिन नेगेटिव साइड, आज भी अदालतों में लाखों मामले पेंडिंग हैं। समाज की सोच में आज भी कई जगह पीड़ित को ही दोषी ठहरा दिया जाता है और छोटे शहरों या गांवों में तो बुनियादी ढांचे की भारी कमी आज भी वैसी की वैसी है। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या सिर्फ कड़े कानून बना देना काफी है? जब तक हमारे समाज की सोच और हमारी न्याय प्रणाली की स्पीड में असल सुधार नहीं होता, क्या केवल कागजों पर कानून बदल देने से महिलाओं को असली सुरक्षा मिल सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें एज अ सोसाइटी मिलकर खोजना होगा। पूरी जानकारी वीडियो में साझा नहीं की जा सकती क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो सकती है, इसलिए आपके लिए एक विस्तृत आर्टिकल लिखा गया है जिसमें सभी जानकारी उपलब्ध है। आर्टिकल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।